हमारे देशवासियों को मेरा एक ही निवेदन है। भारत में लगभग करीबन 57-58 देश है मुस्लिम भाइयों का, और मुस्लिम भाइयों के देश में हमारा हिंदू भाई रहता वेला। उधर भी किसी का जो जितना नेम तरीका है, किसी का मंदिर होगा, किसी की मस्जिद होगी, सब कुछ होगा। तो अपने भारत के अंदर किसी की मंदिर है या मस्जिद है, उसको क्यों तोड़ रही हो? तो ये भारत का प्रधानमंत्री जी मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, भारत के नागरिकों के साथ में ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। इंसान में कौन सा भेदभाव है? कोई राम का नाम लेता है, कोई अल्लाह का नाम लेता है, और कोई किसी का नाम लेता है। जब देश दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर भगवान ने धरती की वर्णावरणी हुई, उसके बाद में रिद्धि सिद्धि देव देवी देवता था, उसने कई भी महापुरुष लोग थे। उम्र आधार पर अपनी पूजा पाठ करनी शुरू की। तो मुसलमानों ने, किसी ने मदरसा बनाया, किसी ने मस्जिद बनाई, किसी ने मंदिर बनाया, किसी ने तालाब बनाई, किसी ने कुछ भी किया। तो हालांकि ये काफ़ी साल से बनी हुई है। कांग्रेस सरकार के राज में 60 साल कांग्रेस सरकार रही थी। तो कांग्रेस सरकार वालों को मेरा एक ही निवेदन है, 60 साल कांग्रेस का राज रहा। तो बाकी के लंबे देश की बात मैं नहीं करता हूँ, हमारे एक बाड़मेर जिला और जैसलमेर की बात करना चाहता हूँ। जैसलमेर में माननीय गाजी फकीर खान साहब, हमारे पुराण तले में माननीय आदि साहब और माननीय अमीन खान, ये बड़े बुजुर्ग नेता थे। और उसके साथ में वर्दीसन जी जैन थे, रामदास जी थे, गंगाराम जी भी थे, और अन्य भाई मदन कौर जी थे। कई बड़े बड़े नेता थे हमारे बाड़मेर जिले और जैसलमेर में, कई राजपूत भाई थे। तो मैं उस माने ये निवेदन करना चाहता हूँ, कांग्रेस हिंदुस्तान के अंदर 60 साल राज किया है। जब कांग्रेस को वोट देने वाला तो कौन है? मुसलमान भाई, मेघवाड़ भाई, और जाट भाई, और गुजर भाई। ये 4 जाति के ऊपर पूरी देश के अंदर कांग्रेस टिकी हुई है। तब 60 साल में किसी ने मदरसा बनाया है, किसी ने मस्जिद बनाई है, तो उसको कांग्रेस वाला नेताओं को ये ध्यान रखना था, उसको पट्टा देना था। अगर पट्टा होता तो आज की स्थिति में मोदी जी क्यों उसकी गिरा था? और मोदी जी यही निवेदन है, भारत के नागरिकों के साथ में ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट में कोई मुस्लिम जज होगा, कोई हिंदू जज होगा, सुप्रीम कोर्ट में हिंदू जज होगा और मुस्लिम भी जज होगा। तो उसका मतलब यही है, देश दुनिया में इंसान की कितनी उम्र है, उस उम्र के आधार पर देखते हुए मुस्लिम भाइयों को परेशान न करें। मुस्लिम हमारे भाई है, अपना अपना नेम धर्म है, उस धर्म को निभाने के लिए आप उसकी मदद करो। आज सरकार आपकी है, कल सरकार कांग्रेस की आएगी, और आने वाली टाइम और किसकी सरकार आएगी। गरीब जनता के साथ में ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। हम मुस्लिम मेघवाड़ हम भाई है। हमारे पड़ोसी देश है, हम पाकिस्तान, हमारे से को दूर थोड़ा ही, हम पाकिस्तान के बोर्ड से लगभग करीबन 200 किलोमीटर दूर बैठे, पाकिस्तान हमारे पास में ही है। तो पाकिस्तान में क्या होता है क्या नहीं होता वो आप जानो, और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जाने। हमारे देश के भारत के अंदर हमारी मस्जिदों, मुसलमानों भाइयों की गिराने में आप जो काम करते हो और अधिकारी लोगों को आपने लगाया, वो गलत लगाया है। हमने देश दुनिया में देखा है, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। आपसे पहले कई बड़े बड़े नेता थे, जसवंत सिंह जी जैसा कई नेता था, उसके आप जैसे तो नेता हमने कई फोटोओं में देखे, आप उसके पैर पड़ रहे थे, मोदी जी पड़ रहे थे, आडवाणी जी पड़ रहे थे, कई हम उसके पास में खड़े बैठे देखते थे। जसवंत सिंह जी वहाँ इंसान आते थे, खड़ा रहता था, वो नज़र ठंडी नज़र से देखते थे कि भाई ये भी इंसान है।
पद का पावर नहीं, जसवंत सिंह जी ने पद का पावर यूज नहीं किया, उसने इंसान नाते से किया। अगर आज भारत का प्रधानमंत्री जी जसवंत सिंह जैसा होता तो मुस्लिम भाइयों की मस्जिद नहीं गिरती और नहीं गिरने देता। आज मेघवाड़ भाइयों से और जाट भाइयों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, मुसलमान भाइयों को अपने को साथ देना है। गुजर भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ, अपने मुसलमानों भाइयों को साथ देना है। और देश के अंदर ऐसे 58 देश इंडिया में अपना मुसलमानों का, तो उधर भी अपने हिंदू तो हो गए नहीं, तो वहाँ भी ऐसा नाटक शुरू हुआ तो अपना हिंदुओं का क्या हाल होगा। मुसलमान और हिंदू भाई बन के रहना है। जो किसी ने मदरसा है, दरगाह है, किसी की गिराई है, वो तो गलत है। उसके ऊपर सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया है, तो वहाँ रास्ता बनाया है, वहाँ मदरसा बनाया है, कुछ भी बनाया, तो पैसा तो राज ने दिया है। अब राज के पैसों से वहाँ वो बना है, तो राज को पता नहीं था। कांग्रेस 60 साल रही तो उसको पट्टा देना चाहिए नहीं कि भाई यहाँ हमने लाखों करोड़ रुपया मैं वहाँ मदरसे के लिए दे रहा हूँ या मस्जिद के लिए दे रहा हूँ या कुछ तरह से पैसा दे रहा हूँ या रोड बनाने का पैसा दे रहा हूँ, तो वो सरकार को भी नज़र में था नहीं, कोर्ट को पता नहीं था, का सरकार को ही पता नहीं था। ये कोई गोलमाल सरकार थी क्या है? इंसान के साथ में इतना दगा होना करना अन्याय है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम भाइयों को अपने को साथ देना है। हमारे हरीश जी है, मेवाराम जी है, पद्माराम है, रूपाराम जी है, गोपाराम जी है और अन्य श्री माननीय हेमाराम जी चौधरी साहब हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग है, उसको पता नहीं है। ये एक जिला अपना बाड़मेर से बालोतरा गए तो पूरा कई नेता आ गया था, पूरे भारत का नेता आ गया, यहाँ बैठ गया था, जिले को रोको उसके लिए। अरे भाई जिला तो गया दरडे में गया, कोई बाड़मेर से बालोतरा जाएगा, बाड़मेर, उससे कोई फर्क नहीं। अब मुस्लिम भाइयों की मदरसा और मस्जिदों गिरा रहा है तो आप धरने पर क्यों नहीं बैठ रहे हो? जाट भाइयों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे करो, मेघवाड़ और मुसलमान जाट, 3 जात मुसलमानों के लिए धरने पर बैठ जाओ और शरण जाति वालों का दूसरों को, तो मेवाराम जी को निवेदन करो भाई आप दूसरों को बुलाओ, तब मुसलमानों भाइयों की सपोर्ट होगी। और अपने वोटों की जरूरत है तब तो मुसलमान याद आ जाता है, मेघवाड़ भी याद आ जाता है, गुजर भी याद आ जाता है, सब याद आता है। आज मुसलमानों के साथ में धोखा हो रहा है, उस धोखे के लिए अपने को समर्थन देना पड़ेगा। सरकारों तो आती रहेगी, जाती रहेगी, पर इंसान के नाते मुस्लिम भाइयों के साथ में अपने को रहना पड़ेगा। मेरा तो यही निवेदन है। समय का कोई पता नहीं है, एक आज का दिन क्या और कल क्या होने वाला है। मैं तो माननीय मंत्री जी और माननीय भारत का प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है, आप माननीय भारत के प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी, गृह मंत्री जी साहब, आपसे मेरा निवेदन है, मुस्लिम भाइयों का सपोर्ट करो। और आने वाली टाइम है, वोट तो कई आएगा, जनता तो जैसे उसको उखेड़ के फेंक सकती है और पौधे को लगा सकता है, ये जनता का काम है। जनता के साथ में आप घोर अन्याय कर रहे हो, किसी समाज के साथ में इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरा तो एक निवेदन है, मैंने तो जिंदगी भर ये देखते देखते 57 साल में मैंने यही देखा, ऐसा तो किसी गरीबों के साथ में अन्याय न तो हुआ और न ही सरकार ने होने दिया। अब सरकारी बीजेपी 12 साल में रही और 12 साल में इतना अन्याय कर रहा हो तो आगे की भविष्य क्या होगी? आप सबसे सब कुछ कर सकते हो, मंदिर और मस्जिद किसी का मत गिराओ, किसी का घर मत गिराओ। आप पैसा पब्लिक का है, पैसा टैक्स पब्लिक की मिलती है, उस पर आप तो बड़े बड़े नेताओं को तो पेंशनों देते हो, हवाई जहाजों में घूमते हो, बंगलों में घूमते हो, बड़े बड़े नेता वहाँ अवैध जगह पर बैठे, उसको तो कोई पूछते नहीं हो। इसके लिए आप गलत कर रहे हो। मुस्लिम भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन देना है, मुस्लिम अपना भाई है। अब जनता में जो समय आएगी तो वो देखेंगे, मेरी तरफ में गलती हो तो मैं नेताओं से और भाइयों बहनों से और माताओं से, मुस्लिम भाइयों सबको मेरी तरफ से नमस्कार है।